हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जो ज़्यादातर यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपके एक एक नंबर और या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुँच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो 1 नंबर या 2 नंबर में क्या डेफिनेशन पूछी जाती हैं, या 5 नंबर में भी क्या पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप अगर अपने ये नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ठीक है, तो गैर टाइम वेस्ट करे चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, फादर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान के फादर किसे कहा जाता था? डॉक्टर नॉर्मलिन बोरोलोग को। किसे कहा जाता? डॉक्टर नॉर्मलिन बोरोलोग को कहा जाता। हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता? डॉक्टर नॉर्मलिन बोरोलोग को। ठीक है, ये बात करते हैं इन द वर्ल्ड की, यानी कि विश्व के अंदर। भारत के अंदर किसने लाई थी हरित क्रांति? तो भारत के अंदर हरित क्रांति लाए थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कौन लाया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लाए थे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपसे पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, यानी कि कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। कृषि विज्ञान क्या है? एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, उद्यान विज्ञान एवं पशुपालन या दूध उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान कहते हैं। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर क्या, हम फसल उगाना है, हम खेती करना सीखते हैं, फलों को कैसे उगाते हैं या सब्जी कैसे उगाते हैं उनके बारे में सीखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा फल है या मतलब जो हमारे धान हैं, ठीक है, इनके जो वेस्ट मतलब चारा होता है उसे किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें, पशुओं को खिलाया कर और उससे दूध उत्पादन करें, इन सब चीज़ों के बारे में क्या इसके अंदर हम करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कृषि विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो कृषि विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर गया हम फसल उत्पादन करते हैं, उद्यान विज्ञान करते हैं, पशुपालन करते हैं और दूध उत्पादन का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। आपको मैं बता दूं, जितने भी कल्चर शब्द होंगे लास्ट में लगा हुआ होगा वो किसके होंगे? लैटिन भाषा का शब्द होगा। जिसके लास्ट में क्या ग्रीक शब्द होगा वो किसका होगा? वो जो किसका होगा? ग्रीक शब्द होगा। जिसके अंदर क्या है? लोगोस होगा, यानी कि पोमोलॉजी, सॉरी, जिसके अंदर क्या लॉजी लगा हुआ होगा वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। ओके, आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन देखते हैं किस चीज़ की है। एग्रोनॉमी, ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक, एग्रोनॉमी की परिभाषा यानी कि सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है? सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ, यानी कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखो, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा का प्रबंधन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। यानी कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की क्या एक शाखा है जिसके अंदर क्या हम फसल उगाते हैं, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, इन सब का क्या उगाते हैं। इनके साथ साथ क्या हम मिट्टी को कैसे लंबे समय तक अच्छी उर्वरकवान बनाए रखें, यानी कि उपजाऊ बनाए रखें, इन सब चीज़ के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, यानी कि सस्य विज्ञान कहते हैं। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की क्या है? यह भी एक शाखा है जिसके अंतर्गत ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी कल्चर। ओलेरिकल्चर से आप समझ सकते हैं कि जो सब्जी वाली खेती करते हैं। फ्लोरी से मतलब समझ सकते हैं कि फ्लोवर, ठीक है, फ्लोवर खेती। पोमोलॉजी का मतलब समझ सकते हैं फलों की खेती। या फूड कंजप्शन, यानी कि फूड को हम कैसे लंबे समय तक रखते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो 95 28 63 99 पर ये मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएगी। पर एक शर्त होनी चाहिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी डॉक्टर प्रिटेंडे क्रेसेंजी है। ठीक है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर MS मैरीगोडा क्या है? इसके फादर है हॉर्टिकल्चर के। ओके, आगे चलते हैं, अब देखते हैं कैश क्रॉप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो टर्मोलॉजी आएंगी, अब जितनी परिभाषा आएंगी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कैश क्रॉप किसे कहते हैं, यानी कि नकदी वाली फसलें किसे कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप, नकदी वाली फसलें। जो फसलें एक साथ पकती हैं, कौन सी? ऐसी फसलें जो एक साथ पकती हैं और एक ही साथ क्या बिकती हैं, एक ही साथ क्या बिकती हैं, उसे क्या कहते हैं? नकदी फसलें कहते हैं। यानी कि वे फसलें जो एक साथ पकती हैं और बिकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नकदी फसलें कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, आपने देखा होगा, आलू को आप एक साथ खो दोगे फील्ड से
ठीक है, एक साथ उसे क्या है मार्केट में बेचोगे। गन्ना है, गन्ने की भी क्या है 1 साल तक आप खड़ा रखोगे, उसके बाद मिल पे जाकर उसे एक साथ क्या बेचते हैं। कपास है और जूट है और तंबाकू है। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशन भी, अगर आप डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपका नंबर कट बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, आपको इनके एग्जाम्पल भी क्या पता होने चाहिए कि कैश, यानी कैश नकदी फसलें किसे कहते हैं, जो फसलें एक साथ पकती हैं और जो एक साथ क्या बेची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैश नकदी फसलें कहते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख देना, आलू है, कपास है, जूट है, तंबाकू है। ठीक है, अंतर्वर्ती फसलें, ये कैश क्रॉप किसे बोलते हैं, जो फसलें कम अवधि में पक जाती हैं। ऐसी फसलें जो कम अवधि में पक जाती हैं उन्हें क्या अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। ऐसी फसलें जो क्या कम समय में पक जाती हैं और उन्हें क्या है, उन फसलों को क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। जैसे ज्वार है, अरहर है, उड़द है, मूंग है। ठीक है, ये कैसी हमारी अंतर्वर्ती फसलें हैं। ओके, और तीसरा पॉइंट कह रहा है, इसे देखते हैं। इसकी तीसरे पॉइंट की डेफिनेशन, कीट आकर्षक फसलें किसे कहते हैं। वे फसलें जो कीटों को अपनी ओर क्या आकर्षण करती हैं, यानी कि अपनी तरफ क्या खींचती हैं। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। जैसे कि भिंडी है, भिंडी में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इंसेक्ट लगता है। कपास है, कपास में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट लगता है। हमारी सनई है, ठीक है, उसमें भी क्या सबसे ज़्यादा लगता है। जितनी भी हमारी मालवेसी क्रॉप है उनके अंदर क्या ज़्यादातर आकर्षक, जो कीट आकर्षक करने वाली क्षमता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं क्या, लेमी फार्मिंग। ठीक है, क्या है लेमिंग फार्मिंग, जिस भूमि को हम 3 से 4 साल तक क्या खाली छोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं, लेमिंग फार्मिंग कहते हैं। यानी कि ऐसी भूमि जिसे हम क्या 3 से 4 साल तक खाली छोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं, लेमिंग फार्मिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएं आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। ठीक है, कंटूर फार्मिंग, ठीक है, किसे कंटूर, इसे क्या हिंदी में भी क्या कंटूर ही लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में भी क्या कंटूर ही लिखेंगे। कंटूर फार्मिंग, यानी कि कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं, कंटूर खेती उस खेती को कहा जाता है जो ऊंचे नीचे क्षेत्र में की जाती है। कहाँ की जाती है, ऊंचे नीचे क्षेत्र में। कंटूर फार्मिंग, एक मिनट, कंटूर फार्मिंग उस खेती को कहा जाता है जो ऊंचे नीचे क्षेत्र में की जाती है और इसे क्या कंटूर फार्मिंग कहते हैं। इस तरीके की होगी। ठीक है, ये कंटूर है, इस तरीके की क्या बने हुए होंगे। ये ज़्यादातर खेती की जाती है हमारी पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कंटूर फार्मिंग वह फार्मिंग है जो हम क्या पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं या ऊंचे नीचे वाले क्षेत्रों में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। ओके, बॉर्डर क्रॉप, अब है 6 पॉइंट हमारा, बॉर्डर क्रॉप किसे कहते हैं, वह फसलें। ठीक है, आप बॉर्डर के नाम से क्या समझ सकते हैं, यानी कि बॉर्डर, बॉर्डर के नाम से क्या आप समझ सकते हैं, यानी कि सुरक्षा करने वाली वह फसलें जो खेतों के चारों ओर अन्य फसलों की रक्षा करती हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा हमारी आर्मी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर है, चीन के बॉर्डर है, उनसे क्या रक्षा करती है हमारी। ठीक है, इसी प्रकार क्या फसलों के अंदर भी होता है। वह फसलें जो खेती के चारों ओर अन्य फसलों की रक्षा करती हैं के लिए उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। जैसे कि गन्ना के साथ सनई का उगाना, जैसे हम क्या गन्ने के साथ क्या सनई को उगा सकते हैं। ओके, अब है क्या कवर क्रॉप, यानी कि कवर करने, यानी ढकने वाली वह फसलें जो भूमि को ढक ढक लेती हैं और उन्हें क्या कवर क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसलें जो क्या भूमि को ढक लेती हैं, ठीक है, ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, कवर क्रॉप कहते हैं। ज़्यादातर जितनी भी लेग्यूम क्रॉप होंगी, जो दलहनी वाली फसल होंगी, वो इसके अंदर क्या आती हैं। इनके एग्जाम्पल भी क्या आपको साथ के साथ लिखने हैं अच्छे नंबर लेने के लिए। जैसे उड़द है, चना है, मटर है, मूंगफली है, यानी लेग्यूम जितना भी कुल है वो उसके सबके अंदर क्या आता है, कवर क्रॉप के अंदर। ओके, बात करते हैं अब क्या जीवन चक्र के आधार पर भी कुछ बांटा गया है, यानी कि एक वर्षीय फसलें किसे कहते हैं, वे फसलें जो अपने जीवन चक्र के एक वर्ष के अंदर क्या पूरा कर लेती हैं। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर क्या पूरा कर लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एक वर्षीय फसलें कहते हैं। जैसे कि गेहूँ है, चना है, जौ है, सोयाबीन है। ठीक है, ये कैसी हैं, हमारी एक वर्षीय फसलें हैं। द्विवर्षीय फसलें, 2 वर्षीय यानी कि 2 साल में वे फसलें जो जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में क्या पूरा करती हैं। अर्थात पहले वर्ष में क्या वनस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में क्या है, वर्ष में बीज का उत्पादन करती हैं। जैसे चुकंदर और मूली। ठीक है, चुकंदर और मूली इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, द्विवर्षीय फसलें कहते हैं। बहुवर्षीय फसलें किसे कहते हैं, अब है तीसरा पॉइंट, बहुवर्षीय फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र अनेक वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता रखती हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। इसके लहसुन है, नेपियर घास है आदि। ठीक, इसके क्या है, बहुवर्षीय फसलें के एग्जाम्पल हैं। ओके, और ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, खरीफ वाली फसलें किसे कहते हैं, अब ये समझ सकते हैं आप, खरीफ, इनकी खरीफ फसलें किसे बोला जाता है उसके बारे में। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी न्यूनतम तापमान कितना होता है, 15 से, न्यूनतम तापमान की कम से कम जो रखते हैं 15 से 19 डिग्री, या अधिकतम तापमान कितना रखते हैं हम 37 से 45 डिग्री होता है। इसे क्या कहते हैं, हम खरीफ वाली फसलें कहते हैं। यानी कि ये कब ज़्यादातर ग्रो की जाती हैं, जून जुलाई में की जाती हैं। ओके,
रबी वाली फसलें गेहूँ, आलू, टमाटर न्यूनतम तापमान 15 से इतना रखते हैं तथा पकते समय क्या है कितना होना चाहिए 31 से 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ओके। जायद वाली फसलें जो ककड़ी, खीरा, तरबूज हैं, जितनी भी हमारी यानी कि बेल वाली फसलें आएंगी वो जायद के अंदर आएंगी। ठीक है। इनमें क्या लू सहने की क्षमता होती है। ठीक है, लू सहने की क्षमता होती है। और ये कब ग्रो की जाती हैं? फरवरी मार्च में ग्रो की जाती हैं। कब की जाती है? फरवरी मार्च में ग्रो की जाती है। ओके। ठीक। अब है क्या मृदा विज्ञान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली मृदा विज्ञान भी। मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? मृदा शब्द उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है फ्लोवर यानी कि अर्थात फर्श। इस प्रकार मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत मानी जाती है। ठीक है, मृदा क्या है? ऊपरी परत मानी जाती है। उसे क्या कहते हैं? जो भूमि की सबसे ऊपरी परत होगी उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा विज्ञान की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फादर ऑफ सोयल साइंस डॉक्टर डाकू चेप्को का माना जाता है। ओके। बकमैन तथा ब्रेडी के अनुसार मृदा क्या है? आप इस डेफिनेशन को क्या लिख सकते हैं? मृदा विज्ञान प्रकृति पिंड है जो विक्षेप तथा अविक्षेप खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों से सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों की परिवर्तनशील परीक्षण से प्रोफाइल के रूप में क्या संश्लेषित होता है, उसे क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। यानी कि मृदा विज्ञान कहते हैं या मृदा कहते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा एडेफोलॉजी यानी कि एडेफोलॉजी क्या होता है? एडेफोलॉजी के अंतर्गत हम फसल के उत्पादन के साथ साथ मृदा का आर्थिक अध्ययन करते हैं। यानी कि एडेफोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? फसल उत्पादन करते हैं और उसके साथ साथ क्या आर्थिक आर्थिक स्थिति का क्या अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं एडेफोलॉजी कहते हैं। ओके। पेडोलॉजी पेडोलॉजी किसे कहते हैं? पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित अध्ययन क्या करते हैं। यानी कि पेडोलॉजी आप समझते हैं पैदा होना। ठीक है, पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या हम मृदा का जन्म कैसे होता है, उसका वितरण कैसे हुआ है, इस सब चीज़ के अंदर किसके अंदर करते हैं? पेडोलॉजी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर करते हैं? पेडोलॉजी के अंदर। ठीक। मृदा के जो मुख्य अवयव हैं कौन कौन से हैं, इनकी कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? मृदा के मुख्य 4 पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ कितने? 45%, जैविक पदार्थ 5%, मृदा जल 25% और वायु मृदा वायु कितने? 25% क्या पाई जाती है। ये इसका एक क्या स्ट्रक्चर है। ओके, आप इसे क्या देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, क्योंकि ये एग्जाम में क्या कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला जो है आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछेगी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व निम्नलिखित में से मतलब कौन से हैं, या मतलब इस तरीके से क्या आएगा, तो आपको क्या यही लिखना है अगर आपको पोषक तत्व से पूछे तो। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? हमारी 17 है। इन पोषक तत्वों को 4 भागों में क्या बांटा गया है? कौन कौन से? हवा तथा पानी द्वारा CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमें क्या पानी से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व NPK, जो क्या हम प्राथमिक आपसे पूछेगा प्राइमरी हमारे पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से? NPK है। द्वितीय पोषक तत्व कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। ठीक है, सूक्ष्म यानी कि छोटे वाले हैं कौन कौन से हैं पोषक तत्व? कौन से? कौन सा है? मैग्नीज है। ठीक है, सॉरी मैग्नीज है, निकियोन है, जिंक है, बोरोन है। ठीक है, ब्रोमो है, बोरोन है, Fe है, मोडिविलम है। ठीक है, ये सब क्या हमारे ब्रोमाइड है। ठीक, ये कैसे हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है। ओके, तो और देख लेते हैं जो पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। फलों का रोग। ठीक है, फलों के नाम। आम में जो आंतरिक निकोर से होता है बोरोन की कमी से होता है। आम में जो लीफ कण होता है किसकी? पोटेशियम की कमी से होता है और कैल्शियम की अधिकता के कारण हो जाता है। आम एवं बैंगन में जो लिटिल लीफ रोग हो जाता है जस्ता की कमी यानी कि जिंक की कमी से होता है। अमरूद में ब्राउन जिंक जो होती है जस्ता की कमी से हो जाती है, जिंक की कमी से हो जाती है। केला और क्या है वाटरकोर में बर्फ और कण से हो जाता है। अंकुरण में क्या है? बोरोन की कमी से होता है। लीची में पत्ती का जलना हो पोटेशियम की कमी से हो जाता है। आम का काला सिरा रोग SO2 यानी कि गैस के थ्रू से होता है। आंवले में आंतरिक निकोसिस किसकी? बोरोन की कमी से होती है। नींबू में डाइवा किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से होता है। ठीक, ये सब क्या है इसके इंपॉर्टेंट रोग हैं जो मतलब जिसकी डिफिशियंसी से क्या होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्या पसंद आई होगी। इसलिए अगर आपको PDF चाहिए तो 95 28 63 90 99 पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएगी। पर एक शर्त होनी चाहिए, आपको हमारी PDF वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कल्टीवेशन में या अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।